हाय गाइस, हम आ गए हैं एक और वीडियो में रिएक्ट करने के लिए। ये होने वाली है स्टैंड अप, जो कि है भाग गौरव कपूर की। ठीक है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। Is anyone else into marathons and all? Who? Yes, ma'am, Miss Who? What's your name? Can you be a little loud? Shubha, how much do you run? Half marathons. How many have you done? 3 you have done. Okay, why do you run, Shubha? हाँ? खुशी मिलती है. Like क्या खुशी मतलब? बाकी चीजों में खुशी नहीं मिल रही. Like, have you ever tried alcohol? But खुशी मिलती है. Can you be a little elaborative about it? I really want to know what kind of खुशी do you get when you run? Sense of achievement is what you get, that you have completed 21 kilometers. And what was your rank last time when you ran? कितने लोग दौड़ते? मुंबई मैराथन और टाटा मुंबई दौड़ते हैं आप? टाटा मुंबई कितने लोग दौड़ते हैं? 40,000 लोग. क्या था आपका नंबर बताना है? 40,000. हैं? खत्म कर लिया, बहुत बड़ी बात है, because you get a sense of achievement and you get happiness over there. Nice. I wanted a genuine answer. That's a genuine answer, right? I was asking because I also used to do this thing, marathon. Like not used to. I did it only once and then I stopped. क्योंकि मुझे रियलाइज हो लोग ये बकचोदी क्यों कर रहे हैं. क्योंकि ये जो मैराथन होती है ना, मैं 2018 में दौड़ा था भाई, लास्ट हाफ मैराथन, वही फुल भी नहीं. टाटा मुंबई मैराथन होती है, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होती है. सो दीज आर दी ऑर्गेनाइजर्स, राइट? दीज आर दी ऑर्गेनाइजर्स. सो यू हैव टू पे मनी टू रन. और मुझे ये बकचोदी समझ नहीं आ रही है कि मैं किसी और को पैसा दे के क्यों दौड़ूं. अगर पैसा मेरा लगा तो पसीना किसी और का आना चाहिए ना. नहीं, मान लो आज मैं आप सबको यहाँ पे बुलाऊं और बुला के बोलूं चलो भाई फंसाओ मुझे, शाबाश. नहीं यार, और मैं दिल्ली में बड़ा हूं भाई, हमें कभी सिखाया ही नहीं कि किसी और को पैसा दे के दौड़ो. हमें की चीज सिखाया किसी और को पैसा लेके दौड़ जाओ. शक्ल दिखानी ही नहीं है अपनी थोड़ी देर बाद किसी को. नहीं यार सही में. एंड आई डिड दिस थिंग, मुंबई मैराथन. मैं आपको तो मैराथन कहाँ होती है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन जगह पे होती है. मैराथन जीतता कौन है? युगांडा, कीनिया, नामीबिया. यहाँ पे भी युगांडा वाले जीत के जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको. और एक बार अगर आप युगांडा वाले को दौड़ते देखोगे ना, आप अपनी टांगे भाई यहाँ से कटवा दोगे, यहाँ से. बिकॉज देन यू हैव अ जेन्युइन रीजन टू नॉट विन. कोई पूछे क्यों नहीं जीते? टांगे ही नहीं है. इन जगहों से कैसे जीत सकते बताओ कोई? और भाई ये युगांडा वाले पता है आपको, मैराथन में दिखते भी नहीं है. सिर्फ 2 जगह दिखते हैं, स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग और एंड में मेडल पहनते हुए. मैं कहा भाई किस गटर में घुस के निकला भाई ये? हमने भी तो सेम ही रास्ता लिया था यार. हमें तो दिखाई नहीं भाई ये कौन से रास्ते से निकला यार. भाई उनकी वो स्ट्राइड्स पे जाते हैं लंबे लंबी टांगे, और ये छोटे छोटे टांगे लेके. हमने भी तो सेम ही रास्ता लिया भाई. ये 1 घंटा 40 मिनट, मैं 7.5 घंटे में. इतना गैप कैसे हो गया है भाई? समझ नहीं आ पा रहा है. और मैं तो उस टाइम मुंबई रहता था मैम, इसलिए मुंबई मैराथन में दौड़ गया था. मेरा दोस्त तो उस टाइम दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेके आया था दौड़ने. इसको कहते हैं रिवर्स एवोल्यूशन. बिकॉज व्हाट इज एवोल्यूशन? इंसान पहले पैदा हुआ, फिर वो जमीन पर रेड़ा, फिर वो चला, दौड़ा, ट्रेन ली, फ्लाइट ली, जिंदगी में आगे बढ़ गए हम लोग. फ्लाइट तो इसने पहले दिन ले ली थी, फिर ये लोकल ट्रेन लेके मेरे घर तक आया था. अगले दिन मैराथन स्टार्टिंग में इसने भागना शुरू करा, 10 किलोमीटर में चल दिया, और एंड में रेड करके ही मैंने कहा भगवान ना करे, पर अब अगर एक बार ये मैराथन के एंड में मर जाए ना, तो इसको जीवन मरण के चक्रव्यूह से आज ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. कोई नहीं दौड़ना चाहता भाई. और जैसे कोई भी जैसे फिटनेस करते हैं, जैसे मैम आप जिम जाते हो या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या आप कोई भी कुछ भी तरह के वर्कआउट करते हो, आपको उसके पहले क्या चाहिए? कोई बंदा मोटिवेट करे, कोई पंप करे, गाने वाने सुनते हो, मोटिवेशनल गाने सुनते हो, जोश में रहते हो, है कि नहीं? मैं भाई मुंबई मैराथन दौड़ा था, इन लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट से पहले स्टेज से जकारा लगवा दिया. हाँ, एक स्टेज से बोला, कह रहा जोर से बोलो.
बिल्कुल 15,000 लोग ऐसे ही आ रखे थे, ऐसे एकदम एकदम बिल्कुल 15,000 लोग, जय माता दी। एंड आई एम लाइक, इनको ये माता रानी के भरोसे निकल पड़े हैं, इनको अपनी फिटनेस से विश्वास ही नहीं है, इनको लग रहा है कटरा से भवन तक दौड़ना है, इनकी मैराथन पूरी हो जाएगी। अगर साल अगर नाइकी अगर वाले बैंड निकालता ना, गोल्डन लाल चुन्नी वाले बैंड निकालता ना, अगर जिस पे लिखा होता जय माता दी लेट्स डू इट, इतना अंधाधुन चलते कोई हद हिसाब नहीं है। और भाई मैंने दौड़ना शुरू करा, मैं दौड़ता था उस टाइम, पता है 7-8 किलोमीटर प्रैक्टिस में रेगुलर करता था। मैंने दौड़ना शुरू करा भाई, मेरे को समझ आया इस देश में कोई फिट नहीं रहना चाहता है, थॉट ही नहीं है फिटनेस का। मैं दौड़ना शुरू करा, 5 मिनट सर, 5 मिनट्स इनटू द मैराथन, एक अंकल रुक के सीलिंग होता है ना, सीलिंग पे आती है, सीलिंग पे खुद ही की सेल्फी खींच रहे हैं। तो मुझे लगा अंकल थक रहे हो, उनको मोटिवेट करता हूँ। मैंने कहा अंकल कम ऑन, यू विल डू इट। कह रहे चले चल निकल अपना काम करे। ये बड़े बदतमीज यार यहाँ के लोग यार, कसम से यार, मैं तो मोटिवेट कर रहा था, चिल्ला दिया मेरे पे। और मैंने देखा भाई 2.5 किलोमीटर में आधी जनता रुक जाती है। और सबसे पहले पता है कौन रुकता है? आपने वो वाले लोग देखे हैं जिनकी फिटनेस कम होती है, चोचले ज्यादा होते हैं। आप में से भी आते वही हो, वो लोग देखे जिनके पास सामान पूरा होता है, बस एक्टिविटी नहीं करते वो लोग, जो मैराथन के जिम के एक दिन पहले जाके डिकैथलॉन का चक्कर मार के आते। 3,000 की निक्कर, 3,000 की टी शर्ट, 20,000 के जूते, टांगे तेरी 15 रुपए की माई हुए, जूते 20,000 के। भाई पानी की चुस्की वाला बैग लेंगे, टूटी वाला बैग देखा आपने? वो पानी की चुस्की आ रही, 2.5 किलोमीटर पानी खत्म, बंदा पड़ा है, मचा लो भाई, मर जाऊंगा, कहीं ऑटो मिलता है ऑटो दिला दो भाई। कोई भी नहीं रहना चाहता फिट, मैं आपको बता दूं, मैम कोई भी नहीं। 5 किलोमीटर इनटू द मैराथन भाई 90% लोग कार्निवल चल रहा है वहां सीलिंग पे। भाई एक गुजराती फैमिली गोला बना के ढोकला फाफड़ा खा रही है वहां पे। ये प्लान था सीलिंग पे ढोकला कैसे पहुंचा है, गोला बन के पार्टी चल रही है, दूसरे लोग जाऊं छू चल रहा है भाई वहां पे, हंसी मजाक भाई। बिल्कुल मेरे को नहीं समझ आया, अगर आपको इस देश को फिट करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, लाठी चार्ज। हैव यू गाइस एवर सीन लाठी चार्ज वीडियोस? लाठी चार्ज में कोई नहीं रुकता है, लाठी चार्ज में सब दौड़ते हैं। जिसके पड़ रही है वो दौड़ रहा है, बचाओ आज अपनी। जो मार रहा है पुलिस वाला, उसको लग रहा है आज स्ट्रेस रिलीज करने का मौका मिला है। और आप देखना लाठी चार्ज जैसी, कहीं कभी लाठी चार्ज देख लेना भाई, जैसी लाठी चार्ज होता है ना, सबके शरीर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, सबके शरीर के सी बन जाते। देखे आपने कभी? जैसे डंडा आता भैया नहीं, समझा के कह रहा हूँ भाई, मैं दौड़ रहा हूँ भाई, मैं 8-10 किलोमीटर पे पहुंच गया, भागते वक्त मैं 12वें-13वें पे पहुंच गया। अब 7-8 की प्रैक्टिस में रेगुलर करता था, मैं पहुंचा 12वें-13वें किलोमीटर पे आज। भाई 13वें में मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेरे को पता नहीं इतनी बुरा, मेरी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई यार, पसीना वसीना हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई मेरे शरीर से, मेरी आत्मा निकल के बाहर आ गई। आप मान नहीं रहे, सच में आत्मा दौड़ रही मेरे साथ। करी ओए भूतनी के पागल, ओए क्या कर रहे हो? ओए फिट है तू, फिट है, रुक जा। क्या कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ? मैं चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ यार, ये नाटक में मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। तो मैं अपनी आत्मा को इग्नोर कर रहा हूँ, यू नो, बिकॉज व्हेन यू डू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ना, यू गो इनटू दिस फेज नोन एज रनर्स हाई, यू गो इनटू मेडिटेटिव फेज, यू गो इनटू अ ट्रांस फेज में आप चले जाते हो। उसमें रनर मतलब कुछ आपको समझ नहीं आता, फिर आपको लगता है कि भक्त रहो, कोई बात नहीं। तो मैं उस जोन में घुस गया। पता है वो रनर्स हाई सुना? कितने लोगों ने सुना है? ये लोगों 2600 में 6, बाकी से पूछ लो, हमें तो बड़ा पाव है पता भाई, हमें पता नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा देते पकड़, मजा आता, मुझे भाव हमें मजा आ जाता। रनर्स हाई, यू गो इनटू अ ट्रांस, यू गो इनटू अ मेडिटेटिव स्पेस, कि उसमें आप उसमें चले जाते हो, या तो ये खत्म हो गया, मैं धरती पे गिरूंगा आज। तो भाई मैं उस जोन में घुस गया। पता है मैंने आत्मा के मारा, मुक्का भग जाए आजकल। तो मेरी आत्मा दूसरी आत्माओं से बात कर रही, भागती है, तेरी बोलो इसे रुकने को। दूसरी आत्मा कह रही हमारे वाले हरामजादे भी तो पागल रखे हैं, पता नहीं क्यों जोश में आए, कहाँ भागे जा रहे हैं पागल सब लोग। बट आई वाज इनटू रनर्स हाई, तो मैंने इग्नोर करा आत्मा को, मैं भगता रहा, मैं शरीर लेके भगता रहा अपना भाई। और मैं देख रहा था भाई, उस टाइम मेरे साइड में भैया दौड़ रहे थे, पता है एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स होकर दौड़ रहे, एकदम चेहरों पे 1 रुपए की शिकन्नी, एकदम रिलैक्स चेहरा, एकदम कंफर्टेबल होकर दौड़ रहे। तो मैंने देखा, देखो जरा क्या नई ऐप देख के दौड़ रहा है फोन पे, कौन सी नई मोटिवेशनल स्पीच देख के दौड़ रहा है।
तो भागते मैंने हल्का टेढ़ा होकर देखा तो ना चलती मैराथन में उबर बुक कर रहा था यार। तो मेरे मन में ख्याल आया कि भैया मन में ख्याल है कि इसको मोटिवेट करता हूँ, पर फिर मेरे मन में दूसरा ख्याल है कि भैया प्लीज उबर पूल बुक कर दोगे। मेरी फटनी शुरू हो गई हल्की। भाग रहा हूँ, भागते भागते पहुंचा 17वें किलोमीटर पे। भाई मुंबई मैराथन में 17वें किलोमीटर पे ऐसी बदतमीजी करी हुई है ना, जब आपके शरीर के ऑलरेडी चिथड़े उड़ चुके हैं, आपकी हालत खराब हो चुकी है, तब जाके वहां पे पेडल रोड वाली चढ़ाई आती है, स्ट्रेच आता है, तब आपको याद आता है ओह स्टार्टिंग में इसलिए जय माता दी बुलवाया था क्या। भाई मैं धीरे धीरे वो स्ट्रेच पार कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने देखा है, देखो सही बोल रहा हूँ, मैंने देखा मुंबई के लोग अच्छे होते हैं, जो लोग नहीं दौड़ते ना वो घर के नीचे जाके स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं, संतरे केले एनर्जी ड्रिंक। एक आंटी अखरोट बांट रही भाई वहाँ, छिले हुए अखरोट, छिले अखरोट पता है 3400 रुपये किलो चल रहे हैं। मैं अपने सगे चाचा को ना खिलाऊं? नहीं सही में भाई मैं तो ना खिलाऊं। और ये मुंबई के लोग जो कर रहे थे, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो पत्थर ना मारे, भाग यहाँ से। आप कहते रहो अरे भागी तो रहा हूँ भाई, अरे भाग भीड़ लगा रखा भाग। दिल्ली में तो बंद अखरोट खिला देंगे भाई, बंद अखरोट रख देंगे आपके सामने। सोच रहा हूँ 18 किलोमीटर थक कर क्या है एनर्जी। अरे भैया दरवाजा है कहीं, दरवाजा कोई बंदे का अखरोट तोड़ सकता है, अखरोट तोड़ सकता है। ये दरवाजे वाला जो है जेनजी को समझ ही नहीं आता है। इन्होंने मुझे लगता है कभी शेल के अंदर अखरोट देखे ही नहीं है। हाँ भैया गो टू फूड हॉल एवरी टाइम, नेवर सीन अ शेल इन अखरोट यार। तुम्हें पता भी है बेटा अखरोट माने वॉलनट नहीं, कसम से यार। भागते भागते पहुंचा, मैं कर रहा हूँ चलो क्लियर, भागते भागते मैं पहुंच गया 20वें किलोमीटर पे। अब मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूँ जो कि सिर्फ प्लीज हमारे बीच रहनी चाहिए, बाहर मत लेके जाना। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ सारे शरीर मैराथन के लिए नहीं बने हैं। आपको पता है साइंस का एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रिक्शन। पता है जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं, उनके बीच में जो घर्षण पैदा होता है, एक तो जो तुम सोच रहे हैं वो नहीं रगड़ रहे यार, वो नहीं रगड़ते हैं यार जान। मुझे भाई उस दिन रियलाइज हुआ कि माय थाइज आर ऑन हेवियर साइड। सोच रहे हो तो राइट फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर क्या वो नहीं रगड़ते? सोच रहे हो ये और ये, पता मुझे 17वें पे लगा जलन सी लगी है, मैं कहा जीत की ज्वाला और दौड़ो और निकलो और निकालो। भाई 20वें किलोमीटर में तो मैं ऐसा था भैया कहाँ है फिनिशिंग लाइन। लोग पानी की बोतल खोल के सर पे डाल रहे, मैं बोतल खोल के मारो। आखिरी किलोमीटर में जो रनर्स थे उनको लगा ये कोई स्पीड तेज करने का तरीका है, तो चर्च गेट के सामने आधी मैराथन के लोग बोतल खोल के मारो। भाई मैं जानता हूं मैंने कैसे 21 खत्म करा उस दिन। मैम वो मैराथन खत्म हुई और मैं धरती पे गिर गया वहीं, पता है एकदम। ये फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन दो चीज़ हुई, मैंने यहाँ पे उल्टी कर दी, पता है फिनिशिंग लाइन ऐसे पूरी बॉडी से सारा पानी बाहर आ गया जो भी रास्ते पिया था, और आगे जाके गिर गया मैं वहाँ पे 2 मीटर आगे जाके। उस दिन मेरे को जिंदगी के 2 ज्ञान मिले जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहला ज्ञान तो मुझे ये लगा कि उसके 2 हफ्ते पहले मैंने पार्टी करी थी सुबह 4 बजे तक, जिंदगी के खूब मजे मारे थे, खूब मजा आया था, मतलब बहुत मजा आ गया था। उसके बाद भी मैंने उल्टी ही करी थी। यहाँ मैंने 2.5 पौने 3 घंटे फिटनेस करी, उसके बाद भी उल्टी ही हुई है। तो जब अंत उल्टी ही है, मैंने संडे सुबह में बूंद क्यों मराई यहाँ पे। और भाई मैं वहां पे गिरा हूं ना, कसम से भाई मेरे को लगा मेरी डेथ तो नहीं हो गई। गिरते टाइम मुझे लग रहा है मर तो नहीं गई, क्योंकि भाई इस मौत में 1 रुपए की इज्जत नहीं है। जो बंदा पीछे से आ रहा है वो ऑलरेडी थका पड़ा है। ये गौरव जी मान लो गए, हटाओ लाश को, हटाओ इन सब लोग, हटाओ। और घर वाले भी किसी को क्या ही बोलेंगे, गौरव जी कहाँ गए? हाँ जी वो भगते भगते निकल गए। वो कहाँ भाग रहे थे? ये राज तो उनके साथ ही निकल गया। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई, नीचे पड़ा लोग मुझे थप्पड़ मार रहे, पानी पूरी डाल रहे, पानी पूरी सॉरी पानी पूरी तो अजीब ही नहीं हो जाएगा, बंदा पानी पूरी ना ले मारो इस पे।
पानी पुनी मार रहे, मुंह पानी वानी मार रहे, मतलब मुंह पानी डाल रहे, वो तो प्रॉपर मार रहे भाई। 5 मिनट हल्की मेरी आंख खुली तो मैंने देखा फिनिशिंग लाइन से कोई दौड़ता आ रहा है। पता है कौन? मेरी आत्मा। नर्मदा आत्मा जो कि छूट गई थी 12वें-13वें किलोमीटर पे। भाई वो आके घुस गई मेरे अंदर, कह रही मैंने भी खत्म कर ली मैराथन। मगर थैंक यू। कह रही दोबारा ये बकचोदी नहीं चलेगी। मगर कौन सी बकचोदी? यही वाली कि आई फील हैप्पी, आई गेट सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन आई रन मैराथन। ऑन द स्पॉट में आया भाई इसमें। नाइस। मैं कहा मैं खुद नहीं करूंगा, मैं पागल हो गया कोई। अरे ठीक है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ सर कि मेरी जो आत्मा है ना वो मेरे से 5 मिनट स्लो है। इनफैक्ट हम सबकी जो आत्मा होती है ना, हम सबसे 4-5 मिनट स्लो होती है। नोटिस करा आप लोगों ने कि आप लोग जिंदगी में गलत काम कर देते हो रियलाइज होता है, और रियलाइजेशन बाद में होता है। उसके 5 मिनट बाद ही आता है कि अरे यार सगे भाई को माँ की गाली नहीं देनी चाहिए थी। ये पता नहीं गुस्से में यार तेरी माँ। सॉरी गाइस। हाय गाइस, तो अभी इसको एंड करते हैं गाइस। बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड कौन सा स्टैंड अप आप लोगों को देखना है साथ में वो बताना कमेंट में, ठीक है। बाय।